Hello everyone, today we will learn about area and perimeter. This chapter is called mensuration. What does that mean? Mensuration का मतलब क्या होता है? Mensuration is a study of measurement of various geometric shapes. Geometric shapes हमारी कौन कौन सी हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी हमारी geometric shapes हैं. तो जब भी हम इनका एरिया या पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो उस होल की स्टडी को हम mensuration बोलते हैं. So mensuration is the study of measurement of various geometric shapes involving their area parameter. Please note one thing here, we can find the perimeter and area of the closed figures only. आप सिर्फ closed figures का area and parameter find out कर सकते हैं, किसी open figure का area and parameter find out नहीं कर सकते. Our next topic is perimeter. Let's understand perimeter by taking a triangle. हमने ये ट्रायंगल लिया. अब जो आप इसमें डॉटेड लाइंस देख रहे हैं वो इस ट्रायंगल की बाउंड्री है. तो अगर आप इस ट्रायंगल के अलोंग मूव करेंगे या फिर आप इसकी बाउंड्री पे मूव करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम इसके पैरामीटर के अलोंग मूव कर रहे हैं या फिर हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जो भी डिस्टेंस आप इस क्लोज्ड फिगर के अराउंड कवर करेंगे उसे हम बोलते हैं पैरामीटर. आप किसी भी क्लोज्ड फिगर का पैरामीटर बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट आपको उसकी सारी साइड्स का सम करना है. आप डेली लाइफ में पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं? अगर आप किसी पार्क की बाउंड्री देखते हैं वो भी आपका पैरामीटर है, या आप ट्रैक प्रिपेयर कर रहे हैं किसी स्पोर्ट्स को कंडक्ट करने के लिए, वो भी पैरामीटर है. तो जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, अगर हम उस बाउंड्री का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम उसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. लेट्स टेक अ रेक्टेंगल ABCD. अभी हमने पढ़ा पैरामीटर किसी भी क्लोज्ड फिगर का क्या होता है? सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. सो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स. तो हमें यहाँ पे इसकी चारों साइड्स को ऐड करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. अब हमें इसकी एक प्रॉपर्टी पता है रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. सो हम CD और DA की जगह पे AB और BC लिख सकते हैं. तो जब आप इसका जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या स्टेप मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई AB प्लस BC. यहाँ पे AB इसकी लेंथ है और BC इसकी ब्रेथ है. सो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 multiply by its length plus breadth. Our next topic is perimeter of a square. How to find the perimeter of a square? Let's take a square. अब हमें यहाँ पे इसकी स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो जब भी हम उसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसकी सारी साइड्स को ऐड करना है. तो हमने उसकी चारों साइड्स ऐड कर दी. अगर आप चारों साइड्स को ऐड नहीं करना चाहते तब किसी भी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आपको उसका पैरामीटर मिल जाएगा. सो पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स, ऑल द 3 साइड्स हैव इक्वल मेजर. मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. सो ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल मेजर. तो हमें तीनों साइड्स को ऐड करना है, और अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप किसी भी एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट्स हाउ यू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया. तो अभी तक हमने पैरामीटर में पढ़ा, पैरामीटर क्या होता है? किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री को हम पैरामीटर बोलते हैं. अगर हम उसका जो बाउंड्री होती है उसका डिस्टेंस कवर करें तो दैट इज आवर पैरामीटर. एरिया क्या होता है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर. इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर का जो एनक्लोज्ड सरफेस है, मतलब जो उसके अंदर वाला जो सरफेस है उसे हम एरिया बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप क्लोज्ड फिगर देख रहे हैं, जितनी भी शेडेड और कलर्ड यहाँ पे जो फिगर्स हैं उसमें कलर वाला पोर्शन इन सब का एरिया है. Our next topic is
एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इसमें हमें एरिया जो है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला क्या होता है हम इसमें डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर ब्रेथ का एक रेक्टेंगल लिया। इसको हम 3 कॉलम्स एंड 2 रोज में इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमें 6 बॉक्सेस मिलेंगे। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में 6 बॉक्सेस हैं जो उसका एरिया बता रहे हैं। तो ये 6 कहाँ से आया, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। इट मीन्स जब आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स ब्रेथ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया 4 सेंटीमीटर जिसकी साइड है। तो अभी हमें एरिया की स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स में इसे डिवाइड कर दिया तो हमें 16 स्क्वायर मिलेंगे जो इसका एरिया शो कर रहे हैं। तो ये 16 कहाँ से आया, जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 16 मिलेगा। इट मीन्स जब हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड। अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर एरिया फाइंड करते हैं तो उसकी यूनिट्स हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होती हैं। आई होप आपको ये वीडियोस में सब एरिया और पैरामीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।